A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College चौराहा, रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए हैं रीवा जिले की दो खबरों को लेकर। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां भीख मांगने का बढ़ता खतरा हर किसी के लिए चिंता का कारण बन गया है। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सपाक्स पार्टी द्वारा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में भिखारियों के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन करवाए जाने की मांग की गई है, जिससे उन्हें देश में भीख मांगने के कानूनों और भीख मांगने के खतरे के बारे में बताया जा सके। इसके साथ ही भिखारियों को अपनी आजीविका के लिए कुछ काम करने के लिए मार्गदर्शन देने की बात भी कही है। वहीं भिक्षा के चलन को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। युवा मोर्चा का कहना है कि जो लोग काम नहीं कर सकते हैं उनको आश्रय गृहों में भेजा जाए और जो लोग काम कर सकते हैं उन्हें सरकारी या निजी फर्मों द्वारा कार्य उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अध्यक्ष सपाक्स पार्टी के द्वारा एक ज्ञापन सौंपकर जो भिक्षाटन करने वाले लोग हैं, भिक्षावृत्ति करने वाले लोग हैं, उनके विरुद्ध एक अभियान चलाकर उनको कैसे भिक्षाटन रोका जाए और कैसे इनको व्यवस्थित कर दिया जाए, ताकि जगह जगह पर दिखने वाले जो भिखारी और दूसरे ऐसे बच्चे या बुज़ुर्ग लोग हैं उनका विस्थापन किया जा सके। इसके लिए ज्ञापन सौंपा है और इस पर इन्होंने सुझाव भी दिए हैं कि इनको कैसे व्यवस्थित एक जगह पर रखकर इनका यदि पोषण किया जाता है, इनको व्यवस्थित किया जाता है, तो भिक्षावृत्ति में रोक लगेगी। इससे पहले भी कई बार कुछ ऐसे आप लोगों ने सामाजिक कार्य किए हैं, जब ये सड़कों पे रहते थे तो रखने का काम किया था, जहाँ पे इनकी रखरखाव। इसके लिए शासन द्वारा पहले से ही जो हमारे नगर निगम के द्वारा वो व्यवस्था रैन बसेरा के माध्यम से की जाती रही है और ऐसे लोग यदि पाए जाते हैं तो नगर निगम और दूसरे जो स्थानीय निकाय हैं वो व्यवस्था करते भी हैं। और यदि बड़े स्तर पर इसको अभियान चलाकर करना है तो उसके लिए भी प्रयास किए जा सकते हैं। ये थी सर कि जो भिक्षा देही, जो जगह जगह पर भिक्षा मांगी जा रही, भिक्षा मांगना या भिक्षा देना गलत नहीं है। समाज के लिए हम सेवा करना चाहते हैं। हमने कहा भिक्षा देना बंद नहीं करिए, सड़कों पर भिक्षा देना बंद करिए। इसलिए कि मैं क्या कह रहा हूँ कि वृद्धा आश्रम बंद करके आप एक भिक्षालय आश्रम खोलिए, उसमें सभी जितने भी भीख मांगना चाहते हों वहाँ जाए, सरकार जिम्मेदारी स्वयं लेगी। और चौराहों पर भिक्षालय दान पेटी रखी जाएगी। जो अभी तक 5 रुपये आप किसी भी भिखारी को दे के दिल को सुकून लेते हो, आप उसी में दान कर दीजिए, ऑलरेडी चली जाएगी वहाँ। और जो भी भिक्षालय आश्रम में स्वेच्छा से जाएगा उस जीवन पर्यंत किसी भी रिश्तेदार से नहीं मिल पाएगा और न उससे रिश्तेदार मिल सकता न वो मिल सकता। क्यों? क्योंकि आप घर से निकाले गए हो तब तो वृद्धा आश्रम में आए। जो भी व्यक्ति वहाँ सेवा करेगा उसको 300 रुपये प्रति महीना सरकार देगी, ये मेरी मांग है। और जो कोई भंडारा करना चाहता, दान करना चाहता, भिक्षालय आश्रम आए, दान करे। यदि दान करता है, भिक्षालय आश्रम भंडारा करता है, मेरी मांग है कि कलेक्टर की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी उसे दिया जाएगा। ये हमारी मांग है। और यदि युवाओं को आप भिक्षा मांगने के लिए ले जाओगे, अभी तक ये बुजुर्गों की सेवा अभी बुजुर्गों ने उनको पैदा किया, बुजुर्गों की सेवा का जब नंबर आया तो भिक्षा मंगवा के फिर अपनी सेवा करवा रहे हैं और अपने बच्चों को भेजकर वो शिक्षा से दूर और भिक्षा के करीब जा रहे हैं। तो इसलिए देश का युवा बिगड़ रहा है। आपने ही कहा कि देश का भविष्य देश के युवाओं पर है, तो यहाँ तो भिखारी बन रहा है युवा, तो देश का युवा, देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है। मेरा ये मानना है कि भविष्य प्रशासन से हमारी उन्होंने मुझे ये बताया कि आपने जो भी मांगे किया वो सच में बहुत अच्छी सोच है, उसको जहाँ तक हो सकेगा संभव हम उसमें ज़रूर काम करेंगे। अगर वो सहयोग नहीं करते तो आप, यदि सहयोग नहीं किए तो अभी तो ये ज्ञापन है सर, अभी तो ये शुरुआत है जंग की। अभी इसके आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। पौधा यदि बीज बो दिया तो जब फल देगा तब तो आप सुनोगे। अभी तो बीज बोया हूँ, अब फल जब देगा तो शहर खाएगा, सब देखेंगे। प्रशासन सहयोग नहीं किया तो आपका क्या कदम रहेगा? मेरा कदम ये रहेगा कि हम स्वयं इसको खुलवाने के लिए हड़ताल में उतर जाएंगे। और शहर का बच्चा युवाएं जोश से कहेंगे कि भिक्षालय वृद्धा आश्रम बंद हो, भिक्षालय आश्रम खुले और उसमें सभी समाज। मेरा नाम प्रद्युमन सिंह है, मैं पहले गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हूँ, अब IIT गुवाहाटी से भी पास आउट हूँ। मुझे लगा कि ये समाज में बुराई है, इसलिए ज्ञापन देने चला आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बात कर लेते हैं दूसरी खबर की, जहां नई शिक्षा नीति को लेकर सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य भारत को ज्ञानपूर्ण समाज एवं विश्व स्तरीय समृद्ध शिक्षा
प्रारूप में परिवर्तित करना है। नई शिक्षा नीति भारत को आत्मनिर्भर बनाने एवं हर विद्यार्थी में अंतर्निहित विशिष्ट प्रतिभा को निखारने के लिए संकल्पित है। बता दें, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा नई शिक्षा नीति का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है और नीति के अनुसार शैक्षणिक परिवर्तन किए जा रहे हैं। वहीं विद्यार्थियों में भाषा एवं गणित की आधारभूत समझ विकसित करने के उद्देश्य से कक्षा 1 से 3 तक के लिए आकलन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत NCERT द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर के सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें क्या कुछ नया है? नई शिक्षा नीति से बच्चों को क्या आगे आने वाले समय में क्या प्रॉफिट रहे? NEP 2020 का जो कार्यक्रम है, जो ये डॉक्यूमेंट रेडी किया गया है, इसे एग्जीक्यूट करना, रियल सेंस में इन द ट्रू स्पिरिट, इसे एग्जीक्यूट करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसको एग्जीक्यूट करने में हमारे केंद्र सरकार और केंद्रीय विद्यालय संगठन का भरपूर सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। और पिछले 3 वर्षों में इसमें से बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसका जिक्र अभी हमने आपसे समझ किया है, पूरी तरह से लागू है, सफल है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इन कार्यक्रम के जरिए हम भविष्य के लिए वैसे नागरिक निश्चित रूप से देश के समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे जिसकी अपेक्षा केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार के माध्यम से हमसे करता है। इतिहास को लेकर के काफ़ी कुछ चीज़ें हैं नई शिक्षा नीति को लेकर के, क्या उसमें और चीज़ें जोड़ी जाएंगी आगे? क्या है उससे बता सर? इतिहास को लेकर के, जैसे अभी नई शिक्षा नीति को लेकर कहीं ना कहीं विरोध भी हो रहा है कुछ स्टेटों में, तो आने वाले समय में इंडियन गवर्नमेंट क्या चीज़ें ऐड कर रही है? नई शिक्षा नीति को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जो भी सरकार से निर्देश प्राप्त होते हैं, हम उसे ट्रू स्पिरिट में फॉलो करने का पूरा प्रयास करते हैं। और इसके विषय में जो भी फीडबैक है हम उचित माध्यम से भेजते हैं। ठीक है। A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College Choraha, Rewa.